वाला है, क्योंकि उसके मन में शोभ है, उसके मन में कुछ ना कर पाने का शोभ है, और कुछ अगर आपको दे दिया है तो उसका भी शोभ है कि मैंने इसको दिया तो बहुत, लेकिन ये मेरा उद्धार नहीं करा पाया। तब इस बात का अनंत शोभ उसको होता है, अनंत दुख उसको होता है। वो सोचता है मैंने पूरी जिंदगी में जो संपत्ति कमाई वो इसको दे दी अपनी संतान समझ के, लेकिन इससे मेरा उद्धार हो नहीं रहा है। इसके लिए वो बड़ा शुभित है, बड़ा वो कुपित है आप पर। एक दूसरा, वो प्रेत योनि में आ गया, उसको ये तो पता है ये मेरे अपने हैं, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उसकी जो खुराक है वो आपके शरीर में रह के ही, क्योंकि उसने मानव का जीवन जिया था, वो पूर्ति कर सकता है। शरीर से बाहर उसकी जो खुराक है वो बड़ी मलिन है, उसके बारे में सोच के भी घृणा आती है। प्रेतों की जो खुराक है आपके बाथरूम से जो झलें आती हैं और जिसको आप बदबू कहते हैं वो खुराक है उसकी, और जो टॉयलेट से बदबू आती है वो खुराक है उसकी। इसके अलावा जो कीचड़ से बदबू आती है वो खुराक है उसकी, और जो मलिन जल है बस वही पी सकता है, साफ जल वो पी नहीं सकता, वो भी कुत्ते बिल्ली के मुंह पे बैठ के। और भी कई चीजें हैं उसकी खुराक में, हल्दी, कड़वा यानी कि पल्लल, सत्तू, लावा, दही और दूध, आपका खून, रक्त जो खार है जिसमें, और दीवारों पे चढ़ी हुई खार, ये उसकी खुराक है। तो तब इसको पाने के लिए, इसको भोग करने के लिए, और इसमें भी अच्छा भोग करने के लिए, तब वो आपके शरीर का सहारा लेता है। तब उसके लिए आप उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते हो। तब अगर दादा मरा है, वो पोती पे आ गया, तो वो उसको अच्छे से काट काट खाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये तेरे कुल की है, तेरी अपनी है, क्योंकि ये योनि ऐसी होती है। कई बार तो इसमें इतनी विस्मृति होती है कि आदमी घर परिवार का ही होता है, वही भूल जाता है मैं इन्हीं के घर का हूँ। योनि बदल जाती है ना, तो सब में योनि बदलने के बाद दूसरा भाव आ जाता है। इसलिए बहुत सारे प्रेतों को, यानी कि अनंत प्रेतों को पता ही नहीं है वो कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, बस वो किसी न किसी तरह छिपके दूसरों के शरीर में प्रविष्ट है। अब बहुत सारे आपके घुटनों में बैठे हैं, लेकिन आप उनको दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। आपने उल्टा देखा है, और ऐसे लोग हाथ भी उठाए जो अमावस पे पूजा भी कर रहे हैं और उनको अमावस के दिन दबाव भी पड़ रहे हैं। हाथ उठाए जो रविवार के दिन अपने पितरों को भोग भी दे रहे हैं और उनपे दबाव भी पड़ रहे हैं। देखो वो हाथ उठाए, ये बहन जी ने, वो ये वो दोनों हाथ उठाओ ना, पता चले कि ऐसा किसके साथ हो रहा है। ये देखिए, तो ये जो पित्र है ये मलिन पित्र है। हम जब इनको सीधा भोग देते हैं तो ये हमें उल्टा और ज्यादा दबाव देते हैं, क्योंकि वो प्रेत योनि में है, वो पितृ योनि में है ही नहीं। क्योंकि जो पितृलोक है वो बहुत ऊपर है, देवलोक के समकक्ष है। तब वहां पे हमारे पितृ रहते हैं, जहाँ पे राजा दशरथ ऊपर खड़े हुए आसमान में दिखाई दिए और राम ने तब उनका पिंडार्पण किया। लेकिन आप जब अपने पितरों को देखते हैं तो वो प्रेत योनि में होते हैं, तब आप उन्हीं को भोग देते हैं तो वो और पहलवान हो जाते हैं और हमें दुखी करते हैं। जितना खाते हैं उतना ही हमें सताते जाते हैं। लेकिन किसी ब्राह्मण ने आज तक इसकी व्याख्या नहीं की, किसी ऋषि महाऋषि ने आज तक इसकी व्याख्या नहीं की। सब आत्मा के उद्धार पे तो लगे हुए हैं, लेकिन शरीर का ही उद्धार नहीं होगा तो आत्मा का उद्धार क्या परे। जिसके पैर में दर्द है उसको कोई राम नाम नहीं सुहाई देता, और देता भी है तो वो चिल्ला के कहता है। चिल्ला के नाम लेने में प्रभाव नहीं आता, जो प्रेम से नाम लेने में, अंतर्मन से नाम लेने में, हृदय में रमाने में। एक आप श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसे कहो, और एक आप कहो श्री कृष्ण ऐसे कहो, तो दोनों नाम लेने में अंतर है। तब और तब भाव भी नहीं आता उससे पूरा, तब वो आधा रह जाता है, आधा अधूरा भाव रह जाता है, और दुख आपका बढ़ता चला जाता है। फिर वो चीज आपके घर में घर कर देती है, और ज्यादातर पितृ घुटनों में और कमर में ही बैठते हैं, और इसके अलावा वो कलेजे पे बैठ के आपको रोग प्रदान करते हैं। आपको घबराहट होने लगती है, बहुत सारी महिलाएं बिना वजह रोए जाती हैं, उनका रोने का भाव सा खुल जाता है। वो सोचती है शायद ये भगवान की कृपा है, लेकिन ये भगवान की कृपा होती नहीं, ये उस पितृ की कृपा है, उस बुजुर्ग की कृपा है जो हमारे घर से चला गया और वो उस योनि में आ गया, प्रेत योनि में आगे। तो आपके पितृ अगर कहीं भी बंधन में है, किसी भी तांत्रिक के पास है, तो वो खुल जाएंगे। आज आपने ऐसी प्रार्थना की है, बजरंगबली हमारी पुकार सुनेंगे ही सुनेंगे। एक, अब मैं आपका जप करने जा रहा हूँ, सभी लोगों को अपना हवन करना है। आपका गोला भैया उतार के इसमें डाल देंगे,
आगे वालों को चले जाना है, यहीं बैठ के वहां बैठ के जाप करना है शाम को। कोई टिपिकल केस है तो मैं वो शाम को देख लूंगा, ऐसे देखूंगा भी नहीं। आपको